इसके प्रथम है ना, इसके प्रथम कमांडर कौन थे है ना, तो इसके प्रथम आप ध्यान रखना जनरल सर जॉर्ज स्टुअर्ट वाइट, जनरल सर जॉर्ज स्टुअर्ट वाइट नाम ध्यान रखना बेटा, ये प्रथम थे। इसके 1 अप्रैल 1895 को बनाए गए थे। उसके बाद में बेटा एक डेट आती है 15 जनवरी 1949। अब बेटा 1949 से आपको ध्यान आ रहा होगा कि भारत आजाद हो गया। भारत कब आजाद हो गया? 1947। अगर कभी क्वेश्चन ये आए कि जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय भारत की स्थल सेना का कमांडर कौन था, तो बेटा एक अंग्रेज था। 1947 में भी हमारी सेना का एक अंग्रेज कमांडर था, उसका नाम था, और यही अंतिम भी था है ना 1947 में। ध्यान रखना क्या नाम है इसका अंतिम कमांडर का 1949 में जो है उसका नाम है जनरल सर फ्रांसिस बूचर। इसलिए अंतिम है अंग्रेज अंतिम ब्रिटिश कमांडर है जो भारतीय सेना के कमांडर बने हैं। उसके बाद में 15 जनवरी 1949 को ही है ना भारत का प्रथम भारतीय इस सेना का कमांडर बनता है। प्रथम भारतीय, उस प्रथम भारतीय का क्या नाम होता है, तो आप ध्यान रखना प्रथम भारतीय का नाम होता है के.एम. करियप्पा। और के.एम. करियप्पा इनसे कार्यभार ग्रहण करते हैं के.एम. करियप्पा है ना। तो यहां पर ध्यान रखना 15 जनवरी 1949 को ही के.एम. करियप्पा को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है, कमांडर बनाया जाता है। और इसीलिए 15 जनवरी को बेटा है ना थल सेना दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? थल सेना दिवस। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखना थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को है ना। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। और इसके अंतिम अंग्रेज कमांडर कौन थे, तो आपको ध्यान रखना सर है ना जनरल सर फ्रांसिस बूचर। और प्रथम कौन थे, तो आपको सर जॉर्ज स्टुअर्ट वाइट ध्यान रखना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1895 को।